पौधों के मुख्य भाग फूल, बीज, पत्ते, तना तथा जड़ होते हैं। पौधे बीज से अंकुरित होते हैं। बीज में से निकलने वाला ऊपर का भाग जो रहता है उसे हम प्रांकुर कहते हैं और जमीन के नीचे के भाग को मूलांकुर कहते हैं। मूलांकुर ही बाद में जाकर जड़ का निर्माण करता है। जड़ के दो प्रकार होते हैं, मूसला जड़ और तंतुमय जड़। मूसला जड़ चित्र में तुम्हारे सामने दिखाई पड़ रहा है। मूसला जड़ के विभिन्न भाग इस प्रकार से हैं। जो मूल जड़ होती है उसे प्राथमिक जड़ कहते हैं। प्राथमिक जड़ों से उपजड़ें निकलती हैं और उपजड़ों से मूल रोम निकलते हैं जो पतले धागे के समान होते हैं। इन जड़ों के अंतिम भाग को मूलाग्र कहते हैं। तुम्हारे सामने तंतुमय जड़ें दिखाई पड़ रही हैं। तंतुमय जड़ें धागों के सरीखे होती हैं, ये आसानी से उखाड़ी जा सकती हैं। ऐसी वनस्पतियाँ, दोनों में अंतर चित्र में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और कुछ जड़ें जो हैं, जैसे ज्वार की जड़ें, मक्के का पौधा होता है, मक्के के पौधे में इस प्रकार की जड़ें होती हैं। इन जड़ों को आगंतुक जड़ें कहते हैं। ये जड़ें पानी और लवण शोषित करके पौधों को पहुंचाती हैं और ज़मीन में बनी रहती हैं। हम देखते हैं कि एक बीजपत्री पौधों में तंतुमय जड़ें होती हैं, जैसे कि घास, गेहूं और प्याज। और द्विबीजपत्री पौधे जैसे कि चना, मटर और सेम में मूसला जड़ें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हम अंतर ज्ञात कर सकते हैं। अगली जड़ है परिवर्तित जड़ें। परिवर्तित जड़ें मुख्य जड़ों के अलावा पौधों पर पाई जाती हैं। जैसा कि चित्र में तुमको दिखाया गया है, बरगद का पेड़ है। बरगद के पेड़ से अनेक जड़ें उसके शाखाओं से निकलती हुई, लटकती हुई दिखाई पड़ रही हैं। ऐसी जड़ों को वायवीय जड़ें कहते हैं। जड़ों के कार्य मिट्टी के जकड़े रखना, पौधे को आधार देना, पानी और खनिज लवण अवशोषित करना। हम देखते हैं कुछ वनस्पतियों में, जैसे गाजर, शलजम, चुकंदर, मूली, ये जड़ें हैं। हल्दी, केसर, अदरक, आलू और प्याज ये तना है। अब तना और जड़ का अंतर ये चित्र में हमको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। आलू, बंडा, केसर, प्याज, हल्दी, अदरक, तना, गाजर, शलजम, चुकंदर और मूली ये सब जड़ हैं। तुम्हारे सामने चित्र है गाजर का, ये जड़ है। मूली है, ये भी जड़ है। धन्यवाद।